तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक जेईई मेंस की प्रॉब्लम ले आया जो 8 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 में आई थी, राइट। ठीक है, देखते हैं क्या कहती है। अ हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन बिलो। ठीक है, ये दे रखी है हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाइपोथेटिकल है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज दिस x इंटू 10⁻19 हर्ट्ज, देन x इक्वल्स टू इंटीजर में हमें x की वैल्यू पूछी है, राइट। ठीक है, तो देखो गाइस यार ये कैसे होगा। देखो, इतना हमें पता है कि ये जो इतनी दूरी होती है वो लैम्डा के बराबर होती है, 1 साइकिल, राइट। ठीक है, ये कितनी हुई, लैम्डा के बराबर, राइट। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, लैम्डा के बराबर। ठीक है, अच्छा ये लैम्डा/2, ये लैम्डा/2, लैम्डा/2 का भी हाफ कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा/4। ठीक है, तो ये क्या है, लैम्डा/4। हमें लैम्डा/4 डिस्टेंस दे रखा है, वो भी पिकोमीटर में, राइट। तो लैम्डा/4 कितना है, 1.5 पिकोमीटर, राइट। ठीक, अच्छा लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 6 पिकोमीटर, राइट, क्योंकि 15 4 या 66 आ जाएगा, पॉइंट लगाइए। ठीक है, अच्छा इसको मीटर में कर लेते हैं। मीटर में करने के लिए क्या होगा, 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं, राइट। अच्छा, तो एक पिकोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 10⁻−12। तो 6 मीटर, 6 पिकोमीटर में कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−12 मीटर, राइट। ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई मीटर में, राइट। ठीक है, अब आगे क्या होगा, देखो आप लोग ये रिलेशन तो जानते होंगे, म्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, राइट। फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाई लैम्डा। सी क्या है, लाइट ऑफ स्पीड। अच्छा ये कैसे आता है, ये देखो यार, काफी आसान है यार। ये वेव क्या, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से, यानी एक सेकंड में कितनी पास की है, राइट। जैसे मान लो ये एक सेकंड में इतना डिस्टेंस चली है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, राइट। ठीक है, मान लो इस पहली लाइट रे पीछे थी इस पॉइंट से, ठीक है, जैसे ही एक सेकंड हुआ, ठीक है, वो इतना चल गई, कितना चलेगी, 3 × 10⁻8 मीटर, ठीक है, इतना चलेगी। ठीक है, अच्छा लैम्डा, लैम्डा से जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड क्यों कर रहे, ये क्या आ जाएगा, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ डिस्टेंस। ठीक है, एक साइकिल का, ठीक है, एक वेव कितने बराबर, तो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिवीजन आ जाएंगी। ठीक है, मैं बराबर बराबर मैं इतने, ये कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, 3 × 10⁻8 मीटर। ठीक है, ये डिवीजन आ गए। ठीक है, ये मैंने डिवीजन क्यों किए है, क्योंकि ये वेव्स के बराबर है। ठीक है, वेवलेंथ कितना, एक वेव्स के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे, ये नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब आप समझे ये कैसे आया, भाई सी को, इस डिस्टेंस को मैंने, इस टोटल डिस्टेंस को मैंने छोटे से डिस्टेंस यानी एक वेव के डिस्टेंस से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये कितने बनेंगे ऐसे, तो वही आ जाएगा सी बाई लैम्डा, राइट। ठीक है, तो ऐसे बना है ये फॉर्मूला, राइट। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो फ्रिक्वेंसी बराबर सी, सी की वैल्यू कितनी होती है, लाइट ऑफ स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, राइट। ठीक है, अच्छा वेवलेंथ कितनी है, 6 × 10⁻12 मीटर, राइट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिख देता हूँ, 30 × 10⁻7 हो जाएगा, राइट। एक जीरो को मैंने 3 के साथ लगा दिया, ठीक। अच्छा 6 मल्टीप्लाई बाई इस 12 को ऊपर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा, राइट। ठीक है, 6 से ये कितने बार चला है, 5, ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7, ये कितना हो जाएगा, 10⁻19। ठीक है, 5 × 10⁻19, ये किस में आ जाएगा, हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड है और ये मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, ये किस में आ जाएगा, ये सेकेंड इनवर्स में आ जाएगा, राइट। ठीक है, और सेकेंड इनवर्स में क्या है, हर्ट्ज। ठीक है, तो यही क्या है हमारी, ये आ गई हमारे पास फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से कंपेयर कर दो, x इंटू 10⁻19 हर्ट्ज, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। ठीक है, तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है गाइस।